और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई और चौंकाते हुए रेपो रेट में आरबीआई ने 0.25% बढ़ाकर 6.25% कर दिया है और एमपीसी के सभी सदस्य दरें बढ़ाने के पक्ष में ही थे। वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो उसमें भी 0.25% की बढ़ोतरी हुई है और ये रेट 5.75% से बढ़कर 6% हो गया है। अब आरबीआई की अगली बैठक 31 जुलाई से 1 अगस्त को होगी और दूसरी छमाही के लिए आरबीआई ने महंगाई का लक्ष्य बढ़ा दिया है। महंगाई का लक्ष्य 4.4% से बढ़ाकर 4.7% कर दिया। और पॉलिसी के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि दरें बढ़ाना बड़ा कदम है। हालांकि गवर्नर ने यह भी कहा कि जरूरत हुई तो आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने क्रूड कमोडिटी में उछाल से महंगाई बढ़ने का खतरा जताया है और साथ ही ये भी कहा है कि पिछली छमाही में महंगाई दर 4% से ऊपर थी, जो चिंताजनक है। अब 20 जून को एमपीसी के मिनट्स जारी होंगे। और बाजार की बात करें तो मार्केट में बेहतर तेजी देखने को मिली। सुबह से बाजार हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन पॉलिसी के बाद बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और एक समय निफ्टी 100 अंक से ज्यादा चढ़ा। वहीं सेंसेक्स ने भी पॉलिसी के बाद तेजी का 13 शतक लगाया। बैंकिंग शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही और इंडिया विक्स में आज करीब 6% की गिरावट। सेक्टर की बात करें तो आज सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में ही बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी सरकारी बैंकों के इंडेक्स में देखने को मिली और ये करीब 2.5% मजबूत हुआ। वहीं रियल्टी, फार्मा, मेटल इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर बंद हुए। ऑटो इंडेक्स में भी तेजी रही, जबकि छोटे मझौले इंडेक्स की बात करें तो दोनों इंडेक्स 1.5% ऊपर बंद हुए। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद वायदा बाजार में भी जोरदार खरीदारी रही। निफ्टी 10,500 और 10,600 की कॉल में जमकर बिकवाली रही। आरबीआई के ब्याज दरें बढ़ाने की खबर के बाद निफ्टी बैंक 116 अंक चढ़कर बंद हुआ। स्टॉक्स फ्यूचर की बात करें तो रिलायंस कम्युनिकेशन, इलाहाबाद बैंक, आईडीएफसी बैंक, टोरेंट पावर में सबसे ज्यादा तेजी रही। वहीं बलरामपुर चीनी, इन्फीबीम, डालमिया भारत, एनसीसी में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। और मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई का कहना है कि जून 2019 तक सेंसेक्स 36,000 तक जा सकता है। 2019 के आम चुनाव और कच्चा तेल बाजार के लिए अहम ट्रिगर होंगे। अगले जून के लिए हमने 36,000 का आंकड़ा रखा है सेंसेक्स पे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि इस सेंसेक्स के फोरकास्ट में बड़ा रेंज है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, 20% नीचे भी आ सकता है, क्योंकि माहौल ऐसा है, इलेक्शन को लेके, ऑयल को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी है, तो रेंज थोड़ा बड़ा है। और हमेशा से सेंसेक्स में मूवमेंट तो होती आई है, लेकिन पिछले 3 साल में उतनी मूवमेंट आई नहीं है जितनी पिछले 30 साल में आई है। तो मुझे लग रहा है कि जो पिछले 30 साल का एवरेज है वो हो सकता है अगले 12 महीने में वो आ जाए, तो काफ़ी मूवमेंट हो सकती है सेंसेक्स में। लेकिन जो बेस केस टारगेट है वो 36,000 है। और आज कैबिनेट की अहम बैठक भी हुई, जिसमें बीमार पीएसयू यानी कि सिक कंपनीज को लेकर अहम चर्चा हुई। बैठक में बीमार पीएसयूज को बंद करने के लिए गाइडलाइंस सौंपी गई। साथ ही बंद पीएसयू के जमीन का इस्तेमाल सस्ते घरों के लिए करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही इलाहाबाद में 6 लेन पुल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इलाहाबाद में गंगा पर 6 लेन का पुल करीब 1950 करोड़ की लागत से बनेगा। सरकार ने चीनी मिलों को बड़ी आर्थिक राहत देने का ऐलान किया है। आज कैबिनेट की बैठक में चीनी मिलों के लिए 8,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, ताकि मिलें गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर सकें। कैबिनेट ने चीनी का एक्स मिल प्राइस यानी जिस भाव मिलें चीनी बेचती हैं उसका भाव 29 रुपए प्रति किलो तय करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 30 लाख चीनी का बफर स्टॉक बनाने और एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए 4500 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान भी किया। गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर करीब 2200 करोड़ रुपए का बकाया है, जिससे सरकार की चिंता लगातार बढ़ रही है।
और कच्चे तेल में आज फिर से तेजी लौट आई है। ब्रेंट क्रूड वापस $76 के करीब पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड की बात करें तो वो $66 के करीब पहुंच गया। MCX क्रूड में भी करीब आधे % की मजबूती दिख रही है। अमेरिका कच्चे तेल के स्टॉक में कमी से कीमतों को सपोर्ट मिला। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर सेबी ने सख्ती की। सेबी ने रेटिंग एजेंसियों की क्रॉस होल्डिंग सीमा 10% कर दी है। साथ ही प्रतिद्वंदी को रेटिंग एजेंसियों के बोर्ड में नहीं रहने की नियम बनाए हैं। सेबी के मौजूदा फैसले का असर S&P, मूडीज, फिच पर हो सकता है और इसी के साथ ही साथ रेटिंग एजेंसियों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है, जो पहले 5 करोड़ रुपए थी।